नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जब हम अपना कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले जो उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें ट्रांसफार्मर, डायोड और कैपेसिटर। यानी कि हमें ये पता लगाना होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर हम 3 एम्पियर का लेकर आए हैं तो हमें उसमें डायोड कौन सा लगाना होगा, उसमें कैपेसिटर कौन सा लगाना होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम वहाँ पर कम एम्पियर का डायोड लगाएंगे तो डायोड हमारा गर्म होगा और गर्म होने के कारण क्या होगा, वो डायोड हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि आप जो है कितने एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर कौन सा डायोड लगा सकते हैं जो अच्छा वर्किंग करेगा और किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा यही भाई पूछते हैं कि सर, मेरे पास अगर 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पर क्या मैं 10 एम्पियर का जो डायोड है वो लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। देखिए, अब जैसे कि ये पावर सप्लाई है, यहाँ पर भी हर सप्लाई के हिसाब से यहाँ पर डायोड लगाया गया है। देखिए, यहाँ पर ये डायोड बड़ा लगा हुआ है, यहाँ छोटा लगा हुआ है, यहाँ उससे छोटा लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी एम्पियर के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके तब जाके यहाँ पर डायोड को लगाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो हमारा डायोड होता है वो होता है दोस्तों हमारा 4007। ये वाला डायोड हमारा सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डायोड है। और ये जितने भी मैं डायोड आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये डायोड हमारा ये वाला है IN 4007। बहुत से भाई इसे 1N भी बोलते हैं, यानी कि ये 1N डायोड है, लेकिन बहुत से भाई इसे IN डायोड भी बोलते हैं। तो वैसे ये 1N डायोड है। तो ये डायोड जो होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा 1 एम्पियर का। ये 1 एम्पियर का डायोड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये 4007 1 एम्पियर डायोड है। तो ये अब हम कौन से ट्रांसफार्मर पर लगा सकते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारा डायोड है ये लगेगा हमारा हाफ एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर, यानी कि 500 mH के अंदर, यानी कि जो हमारा 1 एम्पियर से भी कम होता है, आधा जो होता है, उसके अंदर हम ये लगा सकते हैं। तो ये हमारा डायोड वहाँ यूज होता है। और यहाँ पर ये डायोड जो दोस्तों सबसे ज़्यादा AC लाइन के अंदर भी यूज होता है, जो हमारा 4007 होता है डायोड। अब यहाँ से इससे ऊपर जो डायोड आता है हमारा, वो आता है हमारा 1N 5399। तो ये वाला जो डायोड होता है दोस्तों हमारा, ये होता है हमारा 1.5 एम्पियर। ये हमारा 1.5 एम्पियर का डायोड होता है और इसको हम 1 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर लगा सकते हैं। यानी कि ये हमेशा याद रखें कि डायोड के 1 से 2 एम्पियर हमेशा एक्स्ट्रा रखें। उससे क्या है कि डायोड में हीटिंग नहीं होता, और अगर डायोड हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो वहाँ पर कभी भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर एम्पियर हमारा कम होगा तो वहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम आएगी। फिर इससे आगे जो हमारा डायोड आता है वो दोस्तों, वो आता है हमारा 1N 5408। ये हमारा डायोड आता है। तो ये डायोड होता है हमारा दोस्तों 3 एम्पियर का। सबसे ज़्यादा आपने ये 3 ही डायोड देखे होंगे सर्किट में लगे हुए। अगर आप इससे ऊपर के वाट के एम्पलीफायर पे चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है डायोडों के नंबर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 एम्पियर का डायोड होता है। तो आप ये वाला जो डायोड है ये 2.5 एम्पियर 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर यूज कर सकते हैं। और 3 एम्पियर पे बहुत से भाई इसे यूज करते हैं। मैक्सिमम 3 एम्पियर तक ये डायोड यूज हो जाता है। इस वाले डायोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर इससे ऊपर आप कोई डायोड पे जाते हैं तो वो आपका आता है 6A10। तो यहाँ पर जो 6A10 आपका डायोड है ये होता है आपका 6 एम्पियर का डायोड। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा। एक तो होता है आपका 6A10, एक होता है आपका 6A4। तो यहाँ पर ये भी 6 एम्पियर का होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर होता है ये वोल्टेज होता है और ये वाला नंबर हमारा एम्पियर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 6 एम्पियर का डायोड होता है। तो ये आप जो है 5 एम्पियर के कोई से भी ट्रांसफार्मर पर लगा सकते हो, 6A10 और 6A4। और यहाँ पर इससे जो अगला डायोड आता है दोस्तों, वो आता है हमारा 10A10। तो ये होता है हमारा दोस्तों 10 एम्पियर का डायोड, 10A10। तो ये डायोड जो है हमारा, आप इसे 7 एम्पियर 8 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर यूज कर सकते हैं। और आप 2 से 1 एम्पियर एक्स्ट्रा रखेंगे तो इससे हीटिंग प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये डायोड आप 7 से 8 एम्पियर पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर इससे जो अगला डायोड आता है दोस्तों, वो आता है हमारा 1510। 1510 जो हमारा डायोड होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 15 एम्पियर का।
15 एम्पियर का जो डायोड है हम 10 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पे, 12 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। फिर इससे जो अगला हमारा डायोड आता है दोस्तों, वो आता है हमारा 25-10। ये होता है हमारा 25 एम्पियर का, 25 एम्पियर का डायोड होता है दोस्तों। इसको आप जो है कम से कम 15 से 20 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर लगा सकते हो। 5 एम्पियर आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 से 6 एम्पियर बड़े एम्पलीफायर में एक्स्ट्रा रखने का हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं वो कम से कम आप जो है ब्रिज सप्लाई अगर मान के चलिए तो 2 से 3 साल 4 साल उसको नहीं छेड़ते हो, और सप्लाई वैसी की वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर अगर डायोड के एम्पियर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम होती नहीं है और लाइफ उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा 25 एम्पियर का होता है। और बहुत से भाई जो हैं 1000 वाट के एम्पलीफायर और 1500 वाट के जो एम्पलीफायर बनाते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए डायोड यूज होता है 3510। 3510 जो डायोड होता है हमारा, वो होता है हमारा 35 एम्पियर का। तो यहाँ पर भी आपने बहुत से एम्पलीफायर, जो बड़े एम्पलीफायर होंगे 1000 वाट, 2000 वाट, 1500 वाट, तो वहाँ पर ये वाला डायोड यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर 35 एम्पियर का इसलिए लगाते हैं। बेशक चाहे यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो 20 एम्पियर का होता है, लेकिन डायोड यहाँ पर 35 एम्पियर का ही लगाते हैं। 35 एम्पियर का डायोड में ये होता है कि उसका जो वर्किंग है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर इससे अगला जो डायोड आता है हमारा, वो आता है हमारा 5010। ये हमारा सीधा 50 एम्पियर का डायोड होता है, और ये भी आप जो है 2000, 3000, 4000 वाट के एम्पलीफायर पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको कैपेसिटर की वीडियो चाहिए कि कितने एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर कितने MFD का कैपेसिटर लगाना चाहिए, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं।